किसी मार्शल्लाई दौर के अंदर अगर रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लग जाए, इजहार राय के ऊपर कोई कदगन आ जाए, तो आपको बात समझ आती है कि एक जर्नैली हुकूमत है या आपको आइन मुअत्तल है, आपका शख्सी आज़ादियाँ सलब हैं, तो आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन एक पोलिटिकल गवर्नमेंट जमहूरी हुकूमत के अंदर रहते हुए अगर ऐसा हद तक इज़्ज़त का कानून पास हो जाए जिसके मुतल्लिक शुबात ये हैं कि आपको फ़िक्स करने के लिए बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है सारा कुछ सही आ रहा है, बहुत कुछ गलत आ रहा है, और उसको ठीक करने के लिए सियासी जमातों को, हमारी हुकूमत को, मुख्तलिफ़ इदारों को कुछ काम करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जब आपकी शख्सी आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी मैटर करती है तो उसके साथ किसी और की भी शख्सी आज़ादी और उसका जो अपनी पर्सनालिटी है, उसकी ज़ात है, वो जुड़ी हुई है। ये नहीं हो सकता कि आप मुंह खोलें और किसी को गाली लिख के सोशल मीडिया पे छापते हैं, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसा कानून भी नहीं बना सकते जो ऐसी लाठी और ऐसी तलवार बन जाए कि जब जिसका दिल आए किसी की गर्दन के ऊपर भी चला दे। आम तौर पर पहले मरहले में तो इसके विक्टिम कुछ हो सकता है कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स बने, कुछ जर्नलिस्ट बने, लेकिन अल्टीमेटली इसके लूज़र जो हैं वो पॉलिटिशियंस होते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं, जब इनकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होती है तो इनके अपने सोशल मीडिया सेल्स के लोगों को पकड़ पकड़ के इनके अपने वज़ीर दाखिला जेलों में डाल देते हैं, इनकी अपनी FIA उठा के लोगों को ले जाती है और रिपोर्ट नहीं होते। तो ऐसा कानून बनाने से गुरेज़ करना चाहिए जिसकी आइन में और कानून में गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से पैमरा उसने कुछ नोटिफिकेशन किया है कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से। कोर्ट रिपोर्टिंग का रिटन ऑर्डर जो है सिर्फ वो रिपोर्ट किया जा सकता है। अब मेरे सामने एक बड़ा सवाल है इसके ऊपर, वो जो जज ऑब्जर्वेशन दे रहे होते हैं वो खिलाफ़ कानून दे रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन सारा दिन वो देते हैं और छपती है, अगर वो किसी कानून के दायरे से या आइन के दायरे से वो मावरा ऑब्जर्वेशन है उन जजों की, तो फिर आपको थ्रू अटॉर्नी जनरल उन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए या कानून साजी करनी चाहिए कि वो ऑब्जर्वेशन देते हुए कुछ नाप तोल लिया करें। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो इसका भी हो सकता है पहले मरहले में मेरे 4, 6, 8 जर्नलिस्ट साथी मारे जाएँ या कुछ सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो मारे जाएँ, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान दोबारा पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का और सियासतदानों का होगा। जब इनके केस चल रहे होंगे, इनको सिसिलियन माफिया, इनको कोई और वो चीज़ें ऐसी बनाई जा रही होंगी, कोई चोर डाकू कातिल इनको कहा जा रहा होगा, वो चीज़ें जब नहीं छपेंगी ना, नई रिपोर्ट होंगी, तो फिर ये रोएंगे, उसको कहेंगे कि ये शख्सी आज़ादियों के ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन आज सब कुछ अच्छा नज़र आता है, ये दुरुस्त नहीं है तरीका का। ना कोर्ट रिपोर्टिंग के ऊपर आप पाबंदी आयद कर सकते हैं। बाज़ रिमार्क्स जजेस दे रहे हैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त से, उस वक्त किसी एक जमात को सूट करता था तो वो चुप रही, फिर दूसरी जमात को कोई सूट करता था तो वो खुश रही, लेकिन हर एक जमात ने अपने अपने वक्त में इसका बेनिफिट जो है एंजॉय किया और दूसरे को टूटने दिया। तो इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ी, उसने नून लीग ने बेनिफिट किया, फिर साकिब निसार ने, बंदयाल ने और बहुत सारे और लोगों ने, इन्होंने आकर नून लीग की कमर तोड़ी और PTI ने बेनिफिट किया। अब हो सकता है कल को किसी और की जमात की PTI की बारी आ जाए या परसों किसी तीसरे की बारी आ जाए। वो तरीक़ाकार को मैं अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन आप पाबंदियाँ रिपोर्ट करने पे लगा रहे हैं, उस तरीक़ाकार को पहले तय कर लें जिसकी वजह से वो एक गठजोड़ की कैफियत पैदा होती है किसी हुकूमत को बनाने के लिए या किसी को गिराने के लिए। उसको ग्रेस करने के लिए आप सारे लोगों को काम करना चाहिए, और वो एक नहीं कर सकेगा, वो कलेक्टिवली पॉलिटिशियंस को करना पड़ेगा ये काम। क्योंकि पॉलिटिशियंस रात के अंधेरे में जब जाते हैं मिलने के लिए कि माई बाप हमारी खिदमत हासिल है, हम इनसे ज़्यादा बूट पॉलिश कर सकते हैं, तो वो फिर दूसरे को गिराते हुए उसको झिझक भी महसूस नहीं होती, वो तो अपनी खिदमत खुद ऑफ़र कर रहा है। तो ये तरीक़ाकार आप छोड़ दें, अपनी खिदमत देनी छोड़ दें, किसी के कंधों पे बैठ के हुकूमत बनानी छोड़ दें, तो ना कोई जज बैठ के आपको चोर डाकू सिसिलियन माफिया कहेगा, ना कोई और ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन शख्सी आज़ादियों पर और इजहार राय पर ऐसी पाबंदियाँ मत लगाएँ जो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ जाएँ। हमें सोशल मीडिया के कुछ नॉर्म्स डेवलप करनी पड़ेंगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सतह के ऊपर भी जाके आपको इन बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा कि जहां आपको इजहार राय की आज़ादी हासिल है वहां किसी और शख्स की ज़िंदगी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो कुछ ऐसा आप मत कहें या मत बोलें जिसकी ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना हमारी जो कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, ना वो उसकी इजाज़त देती हैं। वो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन पाबंदियाँ वही होनी चाहिए जो काबिल कबूल हों, आइन और कानून की रोशनी में, ऐसी ना हो जो बिल्कुल एक मार्शल्ला के दौर की याद ताज़ा कर दें। तो ये प्रोग्राम का इब्तिदाइया है, कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको सुनाते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। आज एक बैरिस्टर गौहर की तरफ से बयान आया है कि इमरान खान गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे जो आजकल के मसाइल जुड़े हुए हैं, घूम फिर के उसके अंदर PTI का एक सेंट्रल रोल आ जाता है। PTI और इस्टेब्लिशमेंट आपस में बात कर लें, मुफाहमाना रवैया अपनाएं और एक पॉलिटिकल डायलॉग हो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI तीनों बड़ी जमातें आपस में डायलॉग करें, इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ भी इंटरेक्ट ये कर लें, लेकिन पहले आपस में बैठ के SOPs वज़ा कर लें कि ये SOPs है,
आज से हमारा ये नया चार्टर है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले जो बना था उसके बनते साथ ही पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ से दुबई में मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे। वो तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए कि अभी एक आप चार्टर तय करें और एक तीसरी जमात जाकर रात को मिल रही हो बातचीत करने के लिए। आप एक चार्टर तय करें कि हम जमहूरी तरीके से ही आएँगे और जमहूरी तरीके से जाएँगे, रात को चोरी छुपे मुलाकातें करके किसी की हुकूमत बनाने और गिराने के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। और फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लें, फिर आप जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड लें। साल 6 महीने में ये मसाइल, हम जो फसाद है ना पाकिस्तान में, इसका रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहला स्टेप जो है, पहला कदम जो है वो बातचीत है। और बातचीत सियासतदानों की होनी चाहिए। वो नहीं करेंगे ना दोबारा मार खाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जीत जाएं इस तरीके से। बैरिस्टर गौहर ने आज बातचीत के लिए क्या कहा, दिखाइएगा जी। हमने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आइन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। क्लेश ऑफ टाइटन है, इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। को कहते हैं आम माफी हमारे तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में, वेरी वार्म वेलकम। और राना सनाउल्लाह साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं बराए बैनुस्सूबाई राब्ता। राना साहब, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ, आपको नई वजारत भी मिली है, उसकी भी आपको मुबारकबाद। सर, पहले तो ये जो नए कवानीन है, थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कर दें। आप तो पंजाब में बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करके आए हैं। कुछ ऐसी पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए जो बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और जो शख्सी आज़ादियाँ उससे मुतसादिम हो, जो हद तक इज़्ज़त का कानून है उसी ज़ुमरे में आता है। नहीं, मेरा ख़्याल है कि कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी तो नहीं है उसमें, लेकिन कुछ चीज़ों पे, यानी बाज़ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर कोर्ट्स और जज साहबान भी बाद में नाराज़गी का इजहार करते रहे हैं कि जी हमने ये बात इस तरह से तो नहीं की थी, तो जिस तरह से रिपोर्ट हुई है। और फिर पिछले दिनों में कुछ ऐसा होता रहा है कि अगर बात उस पैराए में नहीं भी हुई तो रेड अलर्ट जो है वो इतनी धूमधाम से चलाए गए कि फिर दूसरी तरफ से भी जो है वो अगले दिन तकारीर जो है वो शुरू हो गई। और ये एक वाज़े तौर पे यूँ महसूस हो रहा था कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी जो है ना, ये कोई मामला जो है वो चल रहा है। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करने के लिए लेजिस्लेशन में कुछ ऐसे जो है वो प्रिंसिपल ड्रा होने चाहिए कि इससे बचा जा सके। दूसरा ये है कि इस बात को तो हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं, या ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी तंजीमें इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं, वो भी ये कह रही हैं कि बिल्कुल ये लॉ बनना चाहिए, हम इस लॉ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे साथ सही तौर पे जो है वो नहीं किया गया। तो ठीक है, अगर कोई उसमें कमी बेशी रह गई है तो कंसल्टेशन जो है वो अब भी हो सकती है। कोई भी कानून जो है वो कोई सर जजेस की ऑब्जर्वेशन के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि रिपोर्ट ही नहीं होगी। ये पाबंदी दुरुस्त नहीं है। ये आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? मैं तो इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। ये दुरुस्त नहीं है कि आप कहें कि जजेस की ऑब्जर्वेशन आप रिपोर्ट नहीं करें। नहीं, आपके इल्म में है कि नहीं, इसका कोई तरीक़ाकार देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे जो जजमेंट्स हैं वो बाकायदा जज साहबान ख़ुद अप्रूव करते हैं कि अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। तो सर वो तहरीरी फैसला होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। तो पैमरा यही चाहती है कि तहरीरी फैसला ही जाए, जो ऑब्जर्वेशन है वो ना जाए। ऑब्जर्वेशन कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो आप उससे एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं सर? चले ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन मैं कोई बात कर रहा हूँ, सुनने वाला जो है वो अपनी मर्ज़ी से सुन के उसमें 2 लफ्ज़ों का या 1 लाइन का इजाफा करके रेड अलर्ट चला देता, तो उसके ऊपर भी तो कोई पाबंदी होनी चाहिए ना। या तो ये है कि अगर मैंने उसके लिए आप तरीकाकार बना सकते हैं कि मिस रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन तो फिर मिस रिपोर्टिंग का नहीं तो मिस रिपोर्टिंग का ही है ना। मिस रिपोर्टिंग के ऊपर नहीं सर, अभी मिस रिपोर्टिंग नहीं है, अभी तो ऑब्जर्वेशंस को रिपोर्ट करने पे पाबंदी है। मिस रिपोर्टिंग तो आप पहले भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, ऐसा उसकी रिबटल जारी कर सकते हैं। चले इसमें ऐसा हो सकता है कि जो रिमार्क्स जज साहबान दें तो बाद में उनसे अप्रूव करवा लिए जाए कि जनाब ये बातें आपने फरमाई हैं तो हम इनको रिपोर्ट कर दें। इतनी तो उनको आप अहमियत दें
कि बाज़ औक़ात ऐसे रिमार्क्स जो है वो रिपोर्ट हो जाते हैं, बात वैसे हुई नहीं होती। बात करने सर और ये रिपोर्ट बहरहाल करने आपकी में काम ज़मीन ये आसमान काबिल का सताइश फ़र्क हो नहीं है, जाता आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कल आप इसको भुगतेंगे। आमतौर पर सियासी हुकूमतें ऐसी चीज़ें भुगता करती हैं। आप आज मुतारिफ करवाएंगे ना, कल आप नहीं भुगतेंगे। तो हद आप तक इज़्ज़त का कानून भी इसी तरह का है।